वक्त सिलसिलाए रोज़ो शब नक्श गिरे हादिसात। आपने कभी बस स्टॉप पर खड़े होकर अपने रूट की बस का इंतजार तो किया ही होगा। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर वहां से कॉल आने के इंतजार में भी दिन गुजारे होंगे। कभी इम्तिहान देने के बाद नतीजे के इंतजार में 2-3 महीने बसर किए होंगे और अच्छे दिनों की उम्मीद में तो हो सकता है कई साल गुजारे हों। तो फिर आप ये तो जानते ही हैं कि वक्त एक सा नहीं होता। कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कई दिन यूं लगता है जैसे पल भर में गुजर गए, और कभी हम खुद ये चाहते हैं कि वक्त जल्दी जल्दी गुजरे, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। समय तू जल्दी जल्दी चल, समय तू जल्दी जल्दी चल, आज का दिन है पल पल भारी, कैसा होगा कल। और कभी यूं होता है कि वक्त काटे नहीं कटता, बीमार की रात की तरह। और कभी हमारा दिल खुद ये चाहता है कि वक्त जल्दी जल्दी न गुजरे। समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाओ निकल। अच्छा ये बताइए कि आप आम तौर पर अपना दिन कैसे गुजारते हैं? अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के मुताबिक, या किसी और की मर्जी से, किसी और के दिए हुए टाइम टेबल के मुताबिक? क्या आप आम तौर पर लम्हा लम्हा, पल पल, रुक रुक कर जीते हैं, या फिर निहायत आराम से, अय्याशी के साथ दिन गुजारते हैं? आपको पसंद कौन सा दिन होता है? क्या आप वक्त का गेड़ तब्दील कर सकते हैं? जूं जूं आप बड़े हो रहे हैं, क्या जिंदगी के मुताल्लिक आपके नजरियात में तब्दीली आ रही है? क्या 30 साल की उम्र में आपको कभी ये एहसास हुआ कि गुज़िश्ता 20 साल तो पलक झपकते गुजर गए? और अगर आपकी उम्र माशाअल्लाह इस वक्त 60 साल है, तो क्या आपको मजीद 10 साल जीने की ख्वाहिश या उम्मीद है? बात दरअसल ये है कि वक्त बसर करने के अंदाज और बर्ताव से किसी की शख्सियत, मिजाज और उनके अकायद का पता चलता है, जिनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार रहा है। और इसी से हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में वक्त से इस कदर गहरे ताल्लुक़ के बावजूद वक्त के बारे में हम यकीनी तौर पर ये नहीं बता सकते कि वक्त आखिर है क्या। हम रंग बरंग मनाजिर को देखते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनते हैं, बहुत सी चीज़ों को छू कर महसूस करते हैं। लजीज और मज़ेदार खानों की खुशबू और जायके से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये सब कुछ हम अपने मुख्तलिफ हवास की मदद से ही कर पाते हैं। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे हम गुज़रता हुआ महसूस तो करते हैं, मगर ये नहीं बता सकते कि वक्त को महसूस करने में हम अपनी कौन सी हिस्स इस्तेमाल करते हैं। वक्त को हम मौसमों की सूरत गुजरते हुए भी देखते हैं। घड़ी की टिक टिक हमें वक्त की आवाज़ भी सुनाती है। और कभी यूं भी होता है कि लब पर है तल्खिए मए अय्याम कहकर हम वक्त के जायके को भी महसूस कर लेते हैं। मगर इसके बावजूद हम 2 टोक अल्फाज में ये नहीं बता सकते कि वक्त का एहसास हमें हमारी कौन सी हिस्स के ज़रिए होता है, या ये कोई छठी हिस्स है जो हमें वक्त का एहसास दिलाती है। हरकत और वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये असल में हरकत ही है जो हमें वक्त के वजूद का एहसास दिलाती है। वाक़यात का बहाव ही दरअसल वक्त है। मगर वाक़यात का बहाव और हरकत भी तो कभी कभी सिर्फ हमारी नज़र का फ़रेब ही होते हैं। ये किनारा चला कि नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई। इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि हरकत और वाक़यात का मुसलसल बहाव ही
हमें वक्त के गुजरने का एहसास दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे दिमाग की साख्त और उसके काम करने का अंदाज अचानक हमारे सामने आ खड़े होते हैं। अगर हमारे दिमाग में इदराक और फहम की सलाहियत न हो और हमारी याददाश्त हमारा साथ न दे, तो क्या फिर भी हम वक्त को महसूस कर पाएंगे? आज, गुजरे हुए कल और आने वाले कल का जिक्र हम सिर्फ और सिर्फ अपनी याददाश्त की बुनियाद पर ही तो कर पाते हैं। आप इसे हाल, माजी और मुस्तकबिल का नाम दे दीजिए। वक्त इनके सिवा है भी क्या? ये सिलसिला रोज़ो शब ही तो है जो हमें हमारे होने का यकीन दिलाता है, और ये सिलसिला रोज़ो शब ही तो है जो हमारे अंदर इस कायनात और इस सिलसिला रोज़ो शब को पैदा करने वाले के वजूद के एहसास को हकीकत में तब्दील करता है। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के पारी पारी से आने में इन होशमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं।